नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। अब पैसेज टू इंडिया में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ट्रायल कोर्ट खत्म होती है और एडिला क्वेस्टेड, मिसेस मोरे, साथ ही साथ फिडलिंग, ये तीनों वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और डॉक्टर अजीज और गोडबोले और जो अदर इंडियंस थे वो अपने काम पे फिर लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर अजीज के मन में एक जो डर, एक टेरर कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठ गया था। साथ ही साथ एक तरह से इंग्लिश पीपल्स के लिए, जो इंग्लिश पीपल्स थे, इंग्लिश मैन थे, उनके लिए एक तरह से जो भावना थी पहले अच्छी वाली, वो कहीं ना कहीं बुरी में तब्दील हो जाती है। वो हर इंग्लिश पीपल को एक कहीं ना कहीं बुरा मनी मन समझने लगता है, क्योंकि पास्ट में देखा जाए तो जो भूतकाल था उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था उसका। फिर हम देखते हैं कई साल यूं ही बीत जाता है। फिर अचानक से एक दिन फिडलिंग और उसकी वाइफ मिसेस स्टेला मोरे, साथ ही साथ रल्फ मोरे, ये फिर इंडिया विजिट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू फेस्टिवल कृष्णा जी का चल रहा था और इस फेस्टिवल में एक तरह से कह सकते हैं कि धूम सेलिब्रेशन कृष्ण भगवान का चल रहा था। उसी समय जब अजीज को पता चलता है कि फिडलिंग वापस आ गया है, तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब रल्फ मोरे से उसकी मुलाकात होती है तो थोड़ा सा उसे एक तरह से अच्छा फील नहीं होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा साहेब थे उनकी डेथ हो जाती है और ये बात सभी लोगों से छुपाई जाती है, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल एक तरह से चल रहा था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम ये एक तरह से नियम था ब्रिटिशर्स का कि थ्रोन, जो गद्दी है, वो किसके पास जाएगी। अब राजा साहेब तो गुजर गए थे, ये बात राजमहल से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल चल रहा था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पैलेस था, एक तरह से कह सकते हैं राजमहल में जो लोग रहते थे, वो भी इस बात को कुछ समय के लिए एक तरह से छुपाना चाहते थे, ताकि वो राजा साहिब की जगह किसी और को नियुक्त कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं एक तरह से कि अजीज दौड़ता हुआ गोडबोले के पास आता है और कहता है कि रल्फ मोरे तो ये तो मिसेस मोरे का बेटा है। फिर उसके बाद गोडबोले कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है हाँ। फिर कहीं ना कहीं अजीज को ये बात अच्छी नहीं लगती है और गोडबोले बताता है कि यहाँ पर मिसेस जो स्टेला मोरे है वो फिडलिंग की वाइफ है। कहीं ना कहीं एक तरह से मनी मन वो खुश होता है कि फिडलिंग ने एडिला क्वेस्टेस से एक तरह से कह सकते हैं विवाह नहीं किया, जैसा कि वो पूर्व में सोच रहा था कि एडिला क्वेस्टेड इंग्लैंड जाएगी और वो फिडलिंग से विवाह कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ भी चीज़ें ना हुई। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदू फेस्टिवल अपनी एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा कल्चर है वो काफ़ी एक तरह से कृष्ण भगवान का सेलिब्रेशन कर रहा था। तभी फिर उसके बाद ये लोग सभी लोग एक तरह से प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना वोटिंग की जाए। लेकिन उसी वक्त रल्फ मोरे आता है और वो एक तरह से डॉक्टर अजीज से कहता है
हाय, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर अज़ीज़ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। तभी अल्फ मोरे कहते हैं कि आप बहुत ही अनकाइंड हैं, मतलब बहुत ही, मतलब आपके अंदर दयालुता नहीं है, आप इंग्लिशमैन को एक तरह से अच्छा नहीं समझते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ डॉक्टर अज़ीज़ जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो अपना हाथ आगे करते हैं और हाथ मिलाते हैं। तभी डॉक्टर अज़ीज़ को एहसास होता है पास्ट में बीती हुई मॉस्को में, जब वो मिसेस मोरे से हाथ मिलाता है, तो कहीं न कहीं उसे ऐसा फ़ील होता है कि अल्फ़ मिसेस मोरे कहीं न कहीं उनसे हाथ मिला रही हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो राल्फ मोरे था, वो कहीं न कहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक तरह से बिल्कुल मिसेस मोरे की कॉपी था, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें मिसेस मोरे से ज़रूर मिलती थी। यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर अज़ीज़, राल्फ मोरे, ये सभी लोग बोटिंग पे जाते हैं। डॉक्टर फिडलिंग अपनी वाइफ मिसेस एस्टेला मोरे के साथ बोटिंग करते हैं। तभी आपस में बोट टकराती है और मिसेस स्टेला थोड़ा सा पानी उठा के वो पहले फिडलिंग के ऊपर डालती हैं, फिर अज़ीज़ के ऊपर। फिर कहीं न कहीं ये सभी लोग जो बोट में थे, 4-5 लोग, वो एन्जॉय करते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर अज़ीज़ और फिडलिंग मऊ के जंगल में एक बार फिर से मिलते हैं, राइडिंग्स यानी घोड़सवारी करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये इनकी लास्ट मुलाकात रहेगी यहाँ पर इंडिया में, भारत में। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर अज़ीज़ और फिडलिंग एक तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, और कहीं न कहीं डॉक्टर अज़ीज़ फिडलिंग से कहते हैं, तुमने एडिला क्रिस्टिस से मैरिड नहीं किया, विवाह नहीं किया, क्यों? तो वो कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं, बस मैंने उस समय एक महिला जो मुश्किल हालात से गुज़र रही थी, बस मैंने उसका साथ दिया था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर अज़ीज़ और मिस्टर फिडलिंग दोनों ही कहीं न कहीं जो हमारा हिंदुइज़्म है, हमारा हिंदुत्व है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर अज़ीज़ कहते हैं कि हाँ, हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही पुराना है, लेकिन इस धर्म को समझना इतना आसान भी नहीं है। फिर डॉक्टर अज़ीज़ और फिडलिंग हंसने लगते हैं। तभी फिडलिंग बोलते हैं, क्या हम अब दोबारा दोस्त नहीं बन सकते हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर अज़ीज़ कहते हैं, अभी तो बिल्कुल हम दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन में हम ज़रूर दोस्त बनेंगे। यहाँ पर आने वाली जनरेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मऊ का जो एक तरह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, वो बदल रहा था, क्योंकि किसी को भी अभी तक ये बात नहीं पता थी कि राजा साहेब की डेथ हो गई है। उनका एक तरह से कह सकते हैं स्वर्गवास हो गए हैं, मतलब डेथ हो गई है। तो कहीं न कहीं पब्लिक और ब्रिटिशर्स को पता नहीं था ये बातें छुपी थी। तो डॉक्टर अज़ीज़ जानते थे कि अब जब ये बात ओपन होगी, खुलेगी कि राजा साहेब नहीं रहे, तब मऊ का एक तरह से क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यंग जो जनरेशन होगी, हम उसमें दोस्त बनेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो राल्फ एक तरह से हम कह सकते हैं मोरे था, वो यंग जनरेशन का ही था, और शायद यही वजह थी कि उसने डॉक्टर अज़ीज़ से दोस्ती किया।
यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर अजीज़ और फिडलिंग दोनों की ये एक तरह से लास्ट मुलाकात होती है। डॉक्टर अजीज़ कहीं न कहीं एक लेटर एडिला क्विस्टेट के नाम फिडलिंग को देते हैं और कहते हैं कि उन्हें दे दीजिएगा आप। और इस लेटर में, इस पत्र में यही लिखा था कि तुमने बहुत ही एक साहस के साथ ट्रायल कोर्ट का सामना किया और मतलब एक तरह से तुमने मतलब अपनी एक बोल्डनेस, ब्रेव को तुमने दिखाया, दर्शाया। मतलब एक कहते नहीं है कि बहुत एक तरह से लोगों के मन में आशंका होती है कि जब फीमेल्स या महिलाएं एक तरह से जब ट्रायल कोर्ट के सामने जाती हैं तो वो कैसे ट्रायल कोर्ट को फेस करेंगी। तो अब पैसेज टू इंडिया में हम देखते हैं ये कहानी बस यहीं तक रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंड और स्काई का जो मिलन है वो इस समय पॉसिबल नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं ज़मीन और जो आसमान था उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। शायद यही वजह है कि मऊ की जो ज़मीन थी और ये मारबार जो केव्स था, मॉस्क्यू था, कहीं न कहीं भारत की ज़मीन पे कुछ मतलब ऐसा ज़रूर था ना कि इको एक तरह से आवाज़ें निकल रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टोरी लास्ट में ख़त्म हो जाती है, ये जो नॉवेल रहती है ख़त्म हो जाती है। कहीं न कहीं एक होप छोड़ कर जाती है कि स्काई और लैंड का कहीं न कहीं मिलन होगा, लेकिन शायद एक तरह से हम कह सकते हैं न्यू जनरेशन में होगा। ये थी E.M. फॉस्टर की नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। थैंक यू, नमस्कार।